Hello children, today we are going to see the expansion of theme. That is question number 6 B. First we have seen the A1, question number 6 A1 information transfer, and in this video we are going to see question number 6 B, expand the theme. In this B1 or B2 is given, any one you have to do, and which is of 5 marks. The marking scheme, when you start writing, so for title it is given 1 mark, your vocabulary and grammar 1 mark, appropriate points, examples, messages, if you are going to give all these things then you will get 2 marks, logical order or a conclusion 1 marks, total is 5 mark. Now in this expand the theme you will get 4 types of ideas, means you have to you will have given 4 things and you have to write down your ideas. Expansion of idea, it means in first one proverbs will be given or slogan will be given and you have to expand your ideas. In second you have to prepare for a news report. Next will be a description, means any title will be given and you have to describe about it. Next is developing a story, narrating an experience, and story you have to title will be given and story you have to write down according to that title, और यू हैव टू नरेट योर ओन एक्सपीरियंस, मीन्स ये 4 चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी और चारों में से कोई भी एक आपको करना है जो कि 5 मार्क्स के लिए होगा. एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में कोई भी प्रोवर्ब्स दिए जाएंगे और या तो फिर आपको स्लोगन्स दिए जाएंगे जिसको आपको पूरे 100 वर्ड्स में लिखना है. न्यूज़ रिपोर्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, किसी भी घटना के टाइटल दी जाएंगे और जिसको आपको डिस्क्राइब करना है कोई भी सिचुएशन के बारे में. और नेक्स्ट है डेवलपिंग अ स्टोरी, कोई भी स्टोरी का टाइटल दिया जाएगा और आपको स्टोरी लिखना है. जैसे कि आप छोटे बच्चे लोग की स्टोरी आपने देखी होंगी कि कैसे स्टोरी लिखते हैं, तो वैसे ही आपको स्टोरी लिखनी है. अब और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, आपको अपने एक्सपीरियंस भी कोई टॉपिक दिया जाएगा और उससे आपका एक्सपीरियंस नरेट करना है यानी लिखना है. तो इन चार आपको प्रिपेयर करने रहेंगे और चारों में से कोई भी एक लिखना रहेगा. एक्सपांड द थिंग. नाउ एक्सपांशन ऑफ प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स, कोटेशंस एंड स्लोगन. नंबर 1 पॉइंट जो मैंने देखा था एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, वही है एक्सपांशन ऑफ प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स, कोटेशंस और स्लोगन्स. कोई भी प्रोवर्ब दिया जाएगा जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा कोई भी प्रोवर्ब्स दिया जाएगा, कोई भी स्लोगन दिया जाएगा या कोई कोटेशंस दिया गया होगा, उसे आपको लिखना होगा. एक्सपांड द थीम. न्यूज़ रिपोर्ट है सेकेंड वाला. न्यूज़ रिपोर्ट हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है. अब न्यूज़ रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो हेडलाइंस दी जाती है. अगर आप न्यूज़ देखते होंगे कि न्यूज़ कैसे लिखा जाता है, तो सब लोग पहले हेडलाइंस देते हैं. न्यूज़ टीवी में आप देखते हैं कि सबसे पहले हेडलाइन दी जाती है, तो वैसे यहाँ पर भी आपको हेडलाइंस देनी है. फिर सेकंड पैराग्राफ में बाय लाइन, बाय स्टाफ रिपोर्टर,
यानी सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में आपको हेडलाइन लिखनी है, सेकेंड लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको बाय स्टाफ रिपोर्टर लिखना है। एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द थीम, न्यूज़ रिपोर्ट थर्ड लाइन में, यानी आपको जो पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे वो आपके टाइटल पे बेस्ड होना चाहिए और वो फैक्ट होना चाहिए, सच होना चाहिए। अब फैक्ट कैसे, क्वेश्चन मतलब कि कहाँ था वो, हु, वॉट, वैन, वेयर एंड हाउ, इनका प्रयोग आप अपने इसमें सोच कर उस हिसाब उससे आंसर लिखना है। जैसे कि अभी फैक्ट्स क्या है, कौन किया, कोई घटना है या कोई जगह के बारे में आप बता रहे हो या कोई घटना के बारे में आप न्यूज़ रिपोर्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि किसने वो किया, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो मतलब इन क्वेश्चन के आधार पर आपको अपने लिखने हैं। एक्सपांड द थीम, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, पर्सनालिटी और सिचुएशन। जो थर्ड पॉइंट्स हमने देखा था कि डिस्क्राइब करना है, तो किसी जगह के बारे में डिस्क्राइब करना। सपोज़ आप जम्मू कश्मीर गए तो वहाँ कैसा लगा आपको, आपको उसके टाइटल देने हैं और कैसा लगा आपको, कैसा आप फील किए, उसके बारे में आप डिस्क्राइब से लिख रहे हो। किसी पर्सनालिटी के बारे में अगर आपको बताना है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताना है, तो आप महात्मा गांधी के ऊपर आपको कॉम्पोजिशन लिखना है, तो आप महात्मा गांधी की पर्सनालिटी के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे कि महात्मा गांधी ऐसे थे, ही इज़ फादर ऑफ अ नेशन, फिर उन्होंने ये काम किए, इनके बारे में पूरी लिखोगे। कोई भी पर्सनालिटी के अंदर सिचुएशंस या कोई सिचुएशन के बारे में, सपोज़ कोई व्यक्ति किसी घटना में फंसा है, जैसे अभी आजकल बाढ़ का समय चल रहा है, तो आप किसी व्यक्ति की न्यूज़ में देखे हो तो उसकी घटना के बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो वहाँ फंसा हुआ था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो ये सिचुएशन है उसकी। तो जो थर्ड एक्सपांशन ऑफ थीम है वो है कोई भी डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना, पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब करना और किसी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना। एंड लास्ट वन इज डेवलपिंग अ स्टोरी, कोई भी स्टोरी को बनाना और नरेट करना। ठीक है, कोई भी स्टोरी दी गई रहेगी। सपोज़ हम लोग मैं बहुत इजी एग्जांपल्स दूँ आपको, तो सपोज़ जैसे कि हमने जूनियर सीनियर केजी में हम लोग द थर्स्टी क्रो है, उसकी स्टोरी अगर हमने देखी तो वो स्टोरी कैसे बनी है, तो थर्स्टी क्रो की स्टोरी कैसे बनी, कैसे आपने उसको लिखा, वंस अपॉन अ टाइम, इस प्रकार की उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। अभी हम लोग ये चार तो एक्सपांडर थीम में देख लिया हमने। और एक चीज़ और है चिल्ड्रन कि स्टोरी जो होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है, तो आपको जो भी आप लिखोगे वो पास्ट टेंस में लिखोगे। नाउ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज चिल्ड्रन, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, आपकी जो आइडिया है, एक्सपांशन यानी क्या, उसको बढ़ाना, उसको एक्सपांड करना। ओके, आपकी सोच को विस्तार पूर्वक बढ़ाना, एलोब्रेट करना। ओके, तो वो कैसे आप किस बेस पे करोगे, तो कोई भी आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई भी स्टोरी राइटिंग दी रहेगी, कोई एक्सपांड द थीम, कोई प्रोवर्ब्स दिया रहेगा, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे आपको समझना पड़ेगा और फिर टेक्स्ट बुक के आधार पर ही आपको अपने जो स्टोरी, जैसे स्टोरी में आप टेक्स्ट बुक में देखते होंगे कि बहुत सारी स्टोरियाँ दी हैं, तो कैसे लिखी गई हैं, तो वही आइडियाज़ आपको लेने हैं और आपको पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्सपांड द थीम दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। समटाइम्स स्लोगन्स, जो हम लोग बाहर स्लोगन्स वगैरह सुनते हैं, न्यूज़ में स्लोगन सुनते हैं, उसके आधार पे भी आपको अपने आइडियाज़ को बढ़ावा देना होगा। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हम न्यूज़ सुनते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है
कि अभी जैसे नीट के एग्ज़ाम्स के बारे में हो रहा था, बहुत सारे एग्ज़ामों के बारे में होता है, कोई भी टॉपिक के बारे में अगर कोई लोग स्लोगन उठा रहे हैं तो जैसे अभी ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई स्लोगन चल रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या उसका बेस है, कैसे मतलब उससे क्या होगा, ये इस प्रकार के आपके आइडियाज़ होने चाहिए और उसे ही आपको लिखना है। प्रोवर्ब्स भी वैसे ही है चिल्ड्रन, मैं प्रोवर्ब्स के बहुत सारे आपको दे दूँगी जो आप कौन कौन से प्रोवर्ब आपको प्रिपेयर करने हैं और कितने प्रोवर्ब्स होते हैं, कौन कौन से प्रोवर्ब्स होते हैं, तो वो उस प्रकार पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिव थॉट, आपको आपके विचार को बहुत ही रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना। हाउ टू राइट डाउन चिल्ड्रन, कोई भी अगर एक्सपांड द थीम आपको दिया गया तो आप कैसे लिखोगे। तो हाउ टू डेवलप एन आइडिया, सपोज सबसे पहली पैराग्राफ में आपको अब इंट्रोडक्शंस देना है। कोई भी टाइटल अगर आपको दिया जाएगा तो आपको उसका इंट्रोडक्शंस देना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन द पिंक कलर में कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइडिया इनटू 5 to 6 लाइन। आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है तो आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा जाता है जिसे, उसमें 5 to 6 पैराग्राफ में आप उस चीज़ का, उस टाइटल का मीनिंग समझाओगे कि वो टाइटल क्या कह रहा है। एग्ज़ाम्पल है कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। अगर ये मैंने आपको टाइटल दे दिया तो आप कैसे उसे समझाओगे कि एक एप्पल खाने से हमें हमारे जो रोग हैं वो नहीं होते, हमें स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। फिर हम अगर रोग नहीं होंगे तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसे डिटेल में 5 to 6 लाइन, नॉट इन डिटेल, 5 to 6 लाइन में उसे बताओगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन और डिटेल्स, गिव शॉर्ट एग्जांपल्स ऑफ लाइफ ऑफ फेमस पीपल, गिव करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स और कॉन्फिडेंस। अभी सेकेंड पैराग्राफ में सपोज़ मैंने अगर आपको दे दिया कि हाँ, तो फिर इस सेकेंड पैराग्राफ में आपको उस टाइटल से रिलेटेड कोई भी स्टोरी बनानी है, कोई भी एग्ज़ाम्पल देना है। तो आप वो एग्ज़ाम्पल अपने फ्रेंड से रिलेटेड दे सकते हो, किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड दे सकते हो, कोई बहुत फेमस इंसान है उसके बारे में आप बता सकते हो, और फिर या कोई करंट इवेंट जो हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आपको बड़ी डिटेल में सब कुछ आपको लिखनी है। राइट द कंक्लूजन इन 1 or 2 लाइन, नो न्यू पॉइंट्स। ओके, और यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, जिसमें पूरे स्टोरी का कंक्लूजन होना चाहिए और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स नहीं देना है। जस्ट 1 to 2 लाइन में आपको शॉर्ट लिखना है और आपका चीज़ें ख़त्म करनी है। यानी आपकी स्टोरी इस प्रकार के फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में और फिर ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप कोई भी इंट्रोडक्शंस दोगे 5 to 6 लाइन में। सेकंड पैराग्राफ में कोई भी स्टोरी बनानी है किसी फेमस पर्सन के बारे में, किसी करंट इश्यूज़ के बारे में लिखना है, और थर्ड पैराग्राफ में आपको उसका पूरी स्टोरी का कंक्लूजन, जैसे हम लोग कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, तो आपको वैसे ही आपको 2 लाइन में लिखना, 1 या 2 लाइन में उसको लिखना है और आपको स्टोरी ख़त्म करनी है। चिल्ड्रन, आई कैन गिव वन एग्जाम्पल टू यू कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि सपोज़ आप कोई भी लिख रहे हो, कोई भी टॉपिक अगर आप लिख रहे हो तो उसे एक टॉपिक का एग्ज़ाम्पल मैं दूंगी आप सभी लोगों को।